फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सही जगह देखना। लंबे समय से मैं व्यक्तिगत शांति के अपने संदेश के साथ दुनिया की यात्रा कर रहा हूँ। जब हम अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। शांति बहुत सुंदर तरीके से फैलती है। मैंने इसके बारे में हर जगह बात की है। संयुक्त राष्ट्र की बैठकों से लेकर कड़ी सुरक्षा वाली जेलों तक, हाल के संघर्षों, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, कोलंबिया, पूर्वी तिमोर और कोटे डी वॉयर सहित से लेकर कई अन्य राष्ट्रों के सभागारों और स्टेडियमों तक, मैंने दुनिया के नेताओं से लेकर भूतपूर्व गुरिल्ला लड़ाकों तक, 5 लाख के जनसमूहों और लाखों के टेलीविज़न दर्शकों से लेकर छोटे छोटे समूहों तक और तमाम लोगों से एक एक करके बात की है। अब मैं आपसे इस पुस्तक के जरिए बात कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ आत्मज्ञान और शांति के उस बहुत पुराने संदेश को साझा करता हूँ जिसे सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा गया है, लेकिन मैं हमेशा उस प्राचीन ज्ञान को आज जो घटित हो रहा है उससे जोड़े रखना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि हालांकि मैं औद्योगिकीकरण और तकनीकी विकास के व्यक्तिगत और सामाजिक असर से चिंतित हूँ, परंतु मैं आधुनिकता के फ़ायदों का भी आनंद लेता हूँ। टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से मेरे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, उड़ान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं छोटा था हमेशा हवाई जहाज़ के बारे में सोचता था और उसे उड़ाने का सपना देखता था। मैं असल में ऊपर बादलों के बीच में होना चाहता था। अमेरिका पहुंचने के बाद मैंने पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। तब से ही उड़ान भरने से मुझे अपनी यात्राओं को कंट्रोल करने और अपना संदेश साझा करने के लिए दूर दराज के स्थानों तक पहुंचने में मदद मिली है। हवाई जहाज़ उड़ाना मेरे जीवन का बहुत ही लाभदायक हिस्सा रहा है। कई दशकों से मैं जो यात्रा करते हुए यह संदेश दे रहा हूँ, इसमें मैंने देखा है कि दुनिया भर में लोगों के जीवन स्तर में विशेष रूप से उन्नति हुई है, परंतु इस उन्नति का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं मिला है। यदि आप अमेरिका के सबसे गरीब हिस्सों में जाएं, तो यह अंतर आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। आमतौर पर भौतिक सफलता का बहुत विकास हुआ है, फिर भी मैं जहां कहीं भी जाता हूं, उन लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं दिखाई देती है जो अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट महसूस करते हों, खुद से पूरी तरह से जुड़े हुए हों और अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट हों। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने स्वयं को कहीं खो दिया है, पर वास्तव में वे गायब नहीं हैं, बल्कि वे केवल उसे गलत जगह खोज रहे हैं। हम जो खोज रहे हैं उसे खोजने के लिए बाहर की दुनिया में जाना अच्छा लग सकता है, और हाँ, यह हमें बड़े बड़े अनुभव भी करा सकता है, लेकिन सच्ची तृप्ति हमें तभी मिलती है जब हम अपने ध्यान को अंदर की तरफ मोड़ते हैं। जिस क्षण हम पैदा होते हैं उसी पल से हमारे अंदर शांति पूरी तरह से स्थापित हो जाती है, लेकिन जब हम जीवन की बाधाओं का सामना करते हैं तो हम इसके साथ संपर्क खो देते हैं। लोग आत्मज्ञान और शांति को हर जगह खोजते हैं, परंतु जिस चीज़ को आप खोज रहे हैं, यदि वह आपके पास ही है तो उसे खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें वास्तव में यह महसूस करने की ज़रूरत है कि हम कौन हैं, और यही वह अद्भुत चरित्र है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। जो इन सब बातों के केंद्र में है, वह व्यक्ति जिसे आपको किसी भी और से बेहतर जानने की ज़रूरत है, वह है आप। मेरा विचार है कि आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है। अपने आप को सही मायने में जानने की ज़रूरी सभी साधन
आप में स्पष्टता, संतोष और दया है। अंधेरा आप में है तो उजाला भी आप में है। जब आप उदास होते हैं तब भी खुशी आप में ही रहती है। वे सारे एहसास कहीं और से नहीं आते हैं, वे आपका ही हिस्सा हैं। हालांकि हो सकता है आप उन्हें भूल गए हों। अंत में मैं जो करता हूँ वह है आपको एक आईना देना, ताकि आप अपने अंदर खुद को स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर सकें।